दिल्ली पुलिस ड्राइवर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन कैबिनेट सेक्रेटरीट फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हुआ है, उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको स्टेप वाइज मैं बताने वाला हूं कि आपको अपना रिज्यूमे कैसे फिल करना है। इसके अलावा आपको और अदर जो भी डिटेल्स आपको दी गई है एडमिट कार्ड के अंदर, उनके बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूं। इसके अलावा जो इंटरव्यू होगा उससे रिलेटेड भी आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में यहां पर बताने वाला हूं। सो एक कंप्लीट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड्स के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स यहां पर दी गई है। सो सबसे पहले तो देखिए इंटरव्यू का जो डेट है किसी कैंडिडेट ने मुझे भेजा है, ये 24/8/2024 रखी गई है। सुबह 9 बजे का एक टाइम रखा गया है लखनऊ के अंदर, यहां पर उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर ये जो आपका इंटरव्यू है इसका यहां पर वो दिया गया है कि आपका जो सेंटर है वो कहां पर रहने वाला है। इसके अलावा एक अंडरटेकिंग आपको यहां पर फिल करना होगा जो आपको एडमिट कार्ड के साथ ही आया है। और इस एडमिट कार्ड के अंदर जो अंडरटेकिंग है उसके अंदर आपको क्या करना है, जो चीजें यहां पर लिखी गई हैं, ये देखिए जो भी चीजें यहां पर लिखी गई हैं उसको अपनी हैंड राइटिंग के अंदर यहां पर लिखना है। यहां पर लिखना आई हेयर बाय अंडरटेक, यानी कि पूरे के पूरा जो है, ये पूरे का पूरा जो पैरा है ये आपको यहां पर क्या करना है, राइट करना है। ठीक है। इसके बाद प्लेस, आप कहां से हैं, जैसे कि मान लो ये कैंडिडेट मान लो लखनऊ से, तो आप यहां पर क्या डाल दोगे, लखनऊ। डेट, किस डेट को आप ये फिल कर रहे हो, मान लो 10 तारीख को कर रहे हो तो 10/8/2024 यहां पर आप फिल कर दोगे। ठीक है। डेट सिग्नेचर ऑफ द डेटेड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। अब डेटेड सिग्नेचर क्या होते हैं, जैसे कि मान लो मेरा सिग्नेचर मैंने यहां पर कर दिया अनुज। ठीक है। अब यहां पर डेटेड का मतलब इसके नीचे आप यहां पर डालेंगे 10/8/2024, ये होता है आपका डेटेड सिग्नेचर। ठीक है। ये यहां पर समझ में आ गया होगा कि अंडरटेकिंग जो है वो आपको कैसे फिल करना है। इसके बाद अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की यहां पर बात करता हूं तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि टेक ए कलर प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड, यानी कि फर्स्ट यहां पर कंडीशन ये रखी है कि आपको कैसा लेके जाना है, कलर्ड लेके जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो आपको लेकर नहीं जाना है। ठीक है। अलॉन्ग विद ए कॉपी ऑफ फॉरवर्डिंग ईमेल, इसके अलावा जो ये फॉरवर्डिंग, जो ये ईमेल आपके पास फॉरवर्ड की गई थी, जो आपने ईमेल जो आपने भेजी थी उनके पास डॉक्यूमेंट की, वो भी आप लेके जाना। इनके जो भी मेल आपके पास आए हैं उनके भी आपको यहां पर प्रिंट आउट लेके जाने और कलर्ड प्रिंट आउट आप उनके ले जाना। ठीक है। इसके अलावा आल्सो ब्रिंग योर ओरिजिनल फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने बताया था, जो आपने भर के स्कैन करके भेजा था, एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म है उसको आपको यहां पर लेके जाना है। इसके अलावा स्कैन्ड कॉपी, जो आपने ईमेल के साथ जो भी चीजें, जो स्कैन्ड आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड किए थे, उन डॉक्यूमेंट्स की भी जो कॉपी है वो भी आपको लेके जानी है। और जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है वो ब्लैक एंड व्हाइट आपकी यहां पर चल जाएंगी। तो मैंने पहले ही बोला था जो भी ईमेल पर चीजें उन्होंने आपके पास भेजी है, आपने उनके पास भेजी है, उन सबका प्रिंट आउट आपको यहां पर लेकर जाना है। ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, ओरिजिनल एप्लीकेशन मस्ट हैव कलर्ड फोटोग्राफ पेस्टेड इन गिवन स्पेस। जो एप्लीकेशन आपके पास, जो आप प्रिंट आउट निकाले हैं, जो भी आप उसके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके पास, उसके ऊपर आपके पास क्या होना चाहिए, एक्चुअल आपकी कलर्ड लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। लेटेस्ट फोटो मतलब जो आप अभी एक अपनी जो फोटो उसको क्लिक करवा लेना और वो फोटो उसके ऊपर आपको यहां पर पेस्ट करनी है। ठीक है। ये फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड आपको अपने इसके साथ लेके आना है, जहां पर आपकी आइडेंटिटी की यहां पर शिनाख्त की जाएगी कि आप वही कैंडिडेट्स हैं या नहीं है। नेक्स्ट यहां पर है ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड द मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहां पर आपको याद रखना है, आपको ओरिजिनल प्लस आपको उनकी फोटोकॉपी, ठीक है, फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। किन किन की लेके जानी है, 10th की लेके जानी है, 12th की, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन लेके जानी है। इसके अलावा आपको यहां पर अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जानी है अगर आपने क्लेम की है। इसके अलावा अगर आप ST SC या OBC से, जिनसे भी अगर आप एडमिशन एम्प्लॉयमेंट अगर इनके थ्रू आप लेते हो तो इनका भी आपको डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन आपको अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द अबाउ मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपके सबमिट किए जाएंगे, उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट, मान लो 10वीं की मार्कशीट आपकी, सपोज ये, यहां पर आपको लिखना है सेल्फ, नीचे पेन से सेल्फ अटेस्टेड, ये लिखना है जो मैं लिख रहा हूं।
और नीचे सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपका साइन यहां पर लगेगा, जैसे कि मेरा साइन मैंने यहां पर कर दिया, और डेट यहां पर डाल देना 10/8/2024। तो ये आपका क्या हो गया, सेल्फ अटेस्टेड हो गया। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको सेल्फ अटेस्टेड यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर क्या है, जो भी कैंडिडेट्स है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में, उनको उनकी तरफ से एक एनओसी लेकर आनी पड़ेगी कि भाई एनओसी जो है आप हमें ये दीजिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, ठीक है। तो यहां पर आपको एनओसी जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी। इसके अलावा हैंड रिटन एंड ड्यूली फिल्ड इन रिज्यूमे फ्रॉम ब्लैंक परफॉर्मा जो अटैच किया गया है उसके साथ आपको यहां पर भरकर देना है, ठीक है। 15 लाइनें इसके अंदर जो भी है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यहां पर आपको क्या क्या है इसको भरना है, इसके बाद आपको स्कैन करना है, और यहां पर 12 अगस्त 2024 से पहले किसी कैंडिडेट को 10 तारीख दी है, किसी को 12 दी है, जो भी आपको डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको वो भरना है, और भरकर अपने जो स्कैन करने के बाद ईमेल उनके पास क्या कर देना है, सेंड यहां पर कर देना है। इतनी चीज समझ में आ गई है, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, यू आर आल्सो एडवाइज टू अपीयर इन इंटरव्यू इन फॉर्मल वेयर ड्रेस। तो इसके ऊपर एक अलग से सेशन जो है वो मैं लेके आऊंगा भाई, ठीक है। आपका इंटरव्यू है 24 तारीख, उससे पहले आपको सेशन मिलेगा, क्या पहनना है, कैसे बैठना है, सो ये आपको कंप्लीट में बता दूंगा, ठीक है। ये चीजें आपको पता ही है कि इंटरव्यू में क्या है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब अपनी मेन चीज क्या आते हैं ऊपर, रेज्यूमे के ऊपर, कि उसके अंदर क्या करना है। तो देखिए ये रेज्यूमे का फॉर्मेट आप सभी कैंडिडेट्स को यहां पर दिया होगा। अब नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपका नाम है, सपोज मेरा नाम मैं यहां पर भर देता हूं भाई अनुज कुमार, ठीक है। अनुज कुमार मैंने यहां पर अपना नाम डाल दिया। रोल नंबर आपका क्या है, जो भी आपका रोल नंबर है 1008100005, जो भी आपका रोल नंबर है आपको वो अपना रोल नंबर यहां पर क्या करना है, फिल यहां पर आपको करना है, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब मेन चीज स्टार्ट होती है भाई, आपको क्या करना है, यहां पर अपने बारे में, आपके अपने बारे में यहां पर आपको क्या लिखना है, 15 लाइनें या फिर 15 आप क्या कह सकते हो पॉइंट्स। 15 पॉइंट्स तो आपको लिखने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, आपके यहां पर आपको लिखनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको लिखने हैं 15 आपको अबाउट 15 लाइंस अबाउट योर सेल्फ इन योर ओन एलिजिबल हैंड राइटिंग एंड इन ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट एंड हॉबीज। चलिए भाई अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यहां पर 15 लाइनों में तो आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताने हैं, इसके बाद आपको अपने वीक पॉइंट्स बताने हैं, और इसके बाद आपको अपनी हॉबीज यहां पर बतानी है। अब वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको यहां पर अपने बारे में क्या बताना है। अब अपने बारे में आप क्या बताएंगे, अपने बारे में आपका नेम, ठीक है, आपका नेम हो गया। उसके बाद आपके नाम के बाद आपका क्या हो गया कि आप बिलोंग कहां से करते हैं, ठीक है। इसके बाद बिलोंग करने के बाद कि माय नेम इज अनुज, आई एम फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या बताना है, एजुकेशन के बारे में अपना बताना है कि आपने क्या कंप्लीट किया है। आई हैव कंप्लीटेड बीटेक फ्रॉम दिस कॉलेज इन द स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये मैंने बताया कि भाई मैंने अपना मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक कंप्लीट किया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने अपना बीटेक कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आप अपने जो बता सकते हो, आप अपना नेम बता सकते हो। आप अगर वर्किंग हैं, ठीक है, अगर आप करंट वर्किंग हैं तो आप ये बता सकते हो आई एम करंटली वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन या दिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। सो आपको अपने बारे में बताना है। बेसिकली आप अपना नाम, अपनी एज बता सकते हो, आप कहां से बिलोंग करते हो ये बता सकते हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आप ये उनको बता सकते हो, ठीक है। आपका जो है आपको इतनी ही चीजें यहां पर आप लिखोगे, वो 10-15 लाइन के अंदर आपको जो आप लिखना स्टार्ट करोगे कि माई नेम इज दिस, माई एज इज ये, आई बिलोंग्स टू, एक जो अपने शहर का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके जो है स्टेट का नाम आप वहां पर मेंशन कर दीजिए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके कॉलेज के नाम के बारे में आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपने कब पास आउट हुए हैं वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। सो ये चीज आप 10-15 लाइनों के अंदर लिखेंगे तो इन्हीं चीजों के अंदर 10-15 लाइनें यहां पर आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप और भी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से अपने बारे में बताना चाहते हैं रिज्यूमे के अंदर, तो ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं। इनकी भी हेल्प लेकर, इनको भी अपने जो है यूज करके आप रिज्यूमे के अंदर अपने बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप थोड़े से और ज़्यादा प्रोफेशनल लगोगे कि हाँ आपको अपने बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना आता है। अब बात
बात करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेकर कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो चलिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको यहां पर मैं बता देता हूं, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप क्या क्या यहां पर दे सकते हो। देखिए आपको यहां पर मैं 15 स्ट्रॉन्ग पॉइंट और 10 यहां पर वीक पॉइंट बता रहा हूं, इनमें से आप कोई भी चूज कर लेना और उन चीजों को याद रखना। अगर वहां से आपसे पूछता है तो वो चीजें आपको वहां पर बतानी पड़ेंगी। तो इनमें से जो इजीली आप याद कर सकते हैं उन चीजों को आप यहां पर कंसीडर कीजिएगा। जैसे हाईली अडेप्टेबल, ठीक है कि मेरे पास मैं जो है प्रोवन एबिलिटी टू थ्रिव इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि मैं जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ढल जाता हूं। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सोल्वर, ये बहुत कॉमन है, आप इसको ले सकते हो एक तो, ठीक है। वहां पर आप 3 या 4 ही अपनी मेंशन कर देना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट, ये इजी है, आप ये ले सकते हैं। डिटेल ओरिएंटेड, मतलब कि आप ये भी ले सकते हैं कि मेरे को हर काम डिटेल में करना जो आता है। मैं टीम प्लेयर हूं, यानी कि मैं टीम के अंदर काम कर सकता हूं, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, कि मैं अपनी जिन भी लैंग्वेज के अंदर, हाँ एक चीज आप यहां पर भी ये भी डाल सकते हैं भाई अबाउट योर सेल्फ के अंदर कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, जो भी आप बोल सकते हैं वो भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पर हो गया कस्टमर फोकस्ड, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं कस्टमर रिलेटेड तो आप बोल सकते हैं, यहां पर आपका नहीं है, ये भी आप रहने देना, इसमें भी आप हो जाएंगे। बट आप यहां पर लिख सकते हैं, इसको भूले नहीं, तो आप बोल सकते हैं गुड लिसनर, ठीक है। गुड लिसनर, गुड लिसनर का मतलब मैं एक अच्छा श्रोता भी हूं, जो आप बहुत बोलेंगे उनको मैं सुन सकता हूं। इसके अलावा रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, मैं गोल्स जो है वो मेरे ऐसा काम करता हूं ताकि उनका रिजल्ट मिले। पॉजिटिव एटीट्यूड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, ये बहुत कॉमन है, इनको आप यहां पर इजिली कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आप डाल सकते हो प्रोफिशिएंट, आप डाल सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। आप डाल सकते हो मुझे एमएस ऑफिस, सूट, एक्सेल ये आते हैं। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आती है, आप ये भी डाल सकते हो। ये आप अपने बारे में जो बताते हो वहां पर भी आप डाल सकते हो, ठीक है, कि मुझे आई एम प्रोफिशिएंट इन एमएस ऑफिस एंड आई नो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, तो आप वहां पर भी अबाउट योर सेल्फ के अंदर भी मेंशन कर सकते हो 15 लाइन के अंदर, ठीक है। मल्टीटास्किंग हूं, क्विक लर्नर हूं, ये भी आप यहां पर डाल सकते हो। सो इनमें से 5-6 जो भी अच्छी लगे वो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट के अंदर वहां पर डाल देना, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पर ये मैंने कुछ और आपको स्ट्रेंथ दी है ताकि आप छोटा छोटा लिखना चाहो तो फ्लेक्सिबिलिटी, डेडिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, ये भी आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, जो ठीक लगे आप वहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद लिस्ट ऑफ वीकनेसेस की बात करता हूं, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ताकत तो हर किसी को पता है, लेकिन वहां पर ये जानना चाहते हैं कि आपको अपनी वीकनेस पता है, कमजोरी पता है। सो अगर आपको अपनी कमजोरी पता है, इसका मतलब है आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल जानते हैं, इसीलिए आपसे यहां पर वीकनेस पूछा जा रहा है। सो यहां पर इंपेशेंस, कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड बोलने का मतलब आता है कि ज्यादा जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन इंपेशेंस का मतलब है कि मेरे को थोड़ी थोड़ी दिनों में मैं बेचैन हो जाता हूं, थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म सेल्फ, कि मैं खुद को ही कोसता रहता हूं अगर मैं काम अच्छा ना करूं। और टू डायरेक्ट, कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, सीधी बात मुंह पे बोलता हूं, ठीक है। इसके बाद आप बोल सकते हो डेलीगेशन का मतलब अपना काम दूसरों पे भी कई बार थोप देता हूं, ठीक है ना। डिसऑर्गेनाइज्ड है, कि कई बार मैं ऑर्गेनाइज नहीं रहता हूं, कई बार चीजें इधर उधर कर देता हूं। पब्लिक स्पीकिंग से मुझे डर लगता है कई बार, लेकिन ये आप मत लेके चलना, क्योंकि आपके प्रोफेशन में पब्लिक स्पीकिंग में डर नहीं होना चाहिए। इनसिक्योरिटी, कई बार मैं काम को लेकर फील करता हूं। टू डिटेल्ड ओरिएंटेड है, कि मुझे बहुत डिटेल में जाके काम करना पसंद है, ठीक है। वेरी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है आप बाह्यमुखी, बाह्यमुखी मतलब एक आदमी जो बहुत ज्यादा घुल मिल जाता है सबसे। मैं आपसे भी बात कर लूंगा, सबसे खुल के बात करूंगा, मीन्स आई एम एक्सट्रोवर्ट। और एक होता है अंतर्मुखी, यानी कि साय, शर्मिला किस्म का आदमी, यार जो बात ना करे, एकांत में बैठे रहे, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, अपने आप में खुश रहने वाला। तो आप बता सकते हो एक ही बोलना, या तो आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, या तो आप अंतर्मुखी हो या बाह्यमुखी हो, ठीक है। ये हार्ड स्किल, मुझे कई बार नई स्किल सीखने में थोड़ा सा जो है मेहनत लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा से मैं मान सकता हूं वीक पॉइंट है। सो इनमें से आपको मैं बेसिक बताऊं जो आप प्रोफेशनल कैरियर के ऊपर भी दिक्कत नहीं करेगा। तो इम्पेशेंस यहां पर मत बोलना, क्योंकि आपके जो एक काम है जो आपका ये है, इसके अंदर इम्पेशेंस नहीं चलेगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो एक तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, कि मैं खुद को भी कई बार काम ना सही हो तो बोल सकता हूं। टू डायरेक्ट, ये बहुत अच्छा है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, ठीक है। इसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड, कई बार मैं काम करता हूं तो मैं कई बार सामान एक जगह ऑर्गेनाइज करके नहीं रख सकता। टू डिटेल ओरिएंटेड, बहुत अच्छा है कि मैं डिटेल में घुस के काम करता हूं, कई बार ये अच्छा है, लेकिन कई बार मेरी वीकनेस मुझे लगता है। और वेरी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, कई बार आप बोल देना इसमें आई एम इन मिडल ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, कि मैं ना बहुत ज्यादा खुला हुआ हूं, ना मैं बहुत ज्यादा
सहाय हूं, मैं कई बार बीच में हूं, जिसको मैं कई बार सोचता हूं कि कहीं मुझे बोलना चाहिए लेकिन मैं नहीं बोल पाता, कई बार मुझे लगता है मुझे नहीं बोलना चाहिए, वहां पर मैं कई बार बोल देता हूं। सो मैं बीच में कहीं ना कहीं हूं, तो ये आप ये बोल सकते हो, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग में आप बोल सकते हो कि पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको लगता है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यही बोल देना कि कई बार बहुत ज्यादा भीड़ को देख के मैं बोलने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूं, बस इतना ही बोलना अगर आपको ये सारे पॉइंट याद नहीं आते हैं तो। बाकी रिज्यूमे की कॉपी, एक चीज और रखना, जो रिज्यूमे होगा इसकी 2 कॉपियां रखना, एक कॉपी आप उनको दे देना, एक कॉपी आप अपने सामने रखना, खोल लेना जब वो बोले उससे पहले, ताकि आप एक बार उनको रीड आउट कर लेना क्या क्या काम है। और उसके बाद कई बार क्या होता है रिज्यूमे जो है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे ले लिया जाता है, तो ऐसे में अगर आपके पास फोटो कॉपी होगी तो आप देख पाएंगे कि भाई इसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा है, और जाते के साथ वो रिज्यूमे से सवाल पूछेगा और वहीं से आपको जो है जवाब उनमें से आपको देने जो आपने लिखा है, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट ये है, एक तो आपको रिज्यूमे का फिल करना है, डिटेल्स बता दिए। अब बात करते हैं इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू की 3 क्लास आपको मैं देने वाला हूं। फर्स्ट क्लास के अंदर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्या क्या पूछे जाएंगे। सेकंड क्लास के अंदर आपको मिलेगा वे ऑफ आपका, कि आपको कैसे बात करनी है, कैसे जवाब देने हैं। और थर्ड क्लास में आपके अटायर, आपको पहन के क्या जाना है उसके ऊपर। तीनों में कंप्लीट करवा दूंगा आपको। ये जो क्लास है ये कल मिल जाएगी या फिर परसों मिल जाएगी, ठीक है, एक क्लास। उसके बाद अगली क्लास आपको 14 तारीख को या फिर 13 तारीख को मिलेगी, 15 तारीख को मिल जाएगी। और आपके जो है इंटरव्यू से पहले आपकी अच्छी सी तैयारी, यहाँ पर सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके मैं करवा दूंगा, ठीक है। सो आपको टेंशन नहीं लेनी है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें बता रहा हूं, कोई इतनी चीजें आपको नहीं बताएगा। सो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है काम करने के लिए, आपका सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्राइब करते हो तो उससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेटर करने के लिए। सो मिलेंगे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।